देखेंगे तो 30 मिनट में आधे लगभग घंटे बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यहां पर हेलीपैड के जरिए यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद जो रथ उनका रथ यहां पर पहले से ही आ गया है, कल ही ये रथ आ गया था। उसके बाद रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बिजनौर में रोड शो करेंगे। तो जहां बीजेपी के पास हिंदुत्व का एजेंडा है, तो वहीं अखिलेश और जयंत 300 यूनिट बिजली मुफ्त, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त और रोजगार, तमाम ऐसे जनहितकारी मुद्दों के साथ अखिलेश और जयंत की जोड़ी बिजनौर में। जी कि कितना वक्त और है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के इंतजार में, और क्या क्या व्यवस्था और क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। रैली के बाद अनुरोध किया है कि हमारा रोड शो निकाल दिया जाए, तो अगर परमिशन मिलती है तो निकालते हैं। तो उनके रोड शो के बाद जो तमाम तरह के ट्रैक्टर रैलियां यहाँ दिख रही है, वो भी साथ में जाएंगी? नहीं, वो नहीं जाएंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रथ, ये रथ खड़ा है, रथ जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। अच्छा, 4 दिन बचे हैं यहाँ दूसरे चरण के मतदान के लिए, क्या माहौल बनने वाला है उनके दोनों? राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से माहौल बना हुआ है और 8 सीटें पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। तो तमाम तरह की तैयारियां और 30 मिनट में आने वाले हैं। और हमारे साथ हनी फैसल भी है, यूथ लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष है, उनसे जानेंगे यूथ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोनों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी का जो जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इन युवाओं को देख के बौखला गई है। युवाओं के अंदर जो जोश है इन दोनों लड़कों को लेकर, और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो युवाओं के अंदर जोश है, वो उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं देखा गया। और यकीन ही नहीं बल्कि उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन के साथ इस बात को कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ये जोड़ी कारगर साबित होगी। और 2022 का और आने वाली जो 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, वो लोगों को चौंकाने वाला होगा। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे और जयंत चौधरी जी युवाओं का नेतृत्व करने का काम करेंगे। अच्छा, आज पश्चिम के कई जिलों में मतदान हो रहा है, मुजफ्फरनगर कई जिले, उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? कैसा रुझान मिल रहा है आपको? सब रुझान अच्छे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम और तमाम ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नौजवानों को बेरोजगार करके घर बैठा दिया है और महंगाई की मार कोई भी नहीं झेल पा रहा है। इससे सब लोग त्रस्त हैं। आज सर्व समाज के लोग अखिलेश जी और जयंत चौधरी साहब की तरफ देख रहे हैं। जयंत जी इस प्रदेश में किसानों को बिजली फ्री देंगे और 300 यूनिट बिजली घर के लिए फ्री देंगे और महंगाई भत्ता देंगे और रोजगार देंगे। यहाँ पर 22 लाख रोजगार देने वाले हैं अखिलेश जी बहुत जल्दी ही, और प्रदेश हमारा तरक्की पर पहुँचने वाला है। में कुछ नहीं किया तो 30 मिनट में आधे लगभग घंटे बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यहां पर हेलीपैड के जरिए यहां पहुंच जाएंगे। और ये देखा जाएगा कि इस रैली के बाद बिजनौर जिले के चुनावी हालात कैसे होंगे। पीछे हो जाओ। अरे कोई नहीं है, रुक हेलीकॉप्टर का क्या करोगे तुम?
अरे भाई साहब कुछ तो करेंगे, हमें थोड़े अपना थोड़े कह रहे हैं। हेलीकॉप्टर बिजनौर के पड़ोसी कई जिलों में अब मतदान हो रहा है आज, और इसके पड़ोसी जिला जो बिजनौर है, आज यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी एक साझी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद वो उनका जो चुनावी रथ है उस पर सवार होकर दोनों दिग्गज नेता बिजनौर में रोड शो करेंगे और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय नेता यहाँ समाजवादी पार्टी के मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के आने के बाद कितना ऊर्जा मिलेगी इन नेताओं को, जो आने वाली 14 तारीख को यहाँ 8 सीटों पर मतदान होना है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जमीरुद्दीन उस्मानी। डॉक्टर साहब, आज दोनों दिग्गज नेता आ रहे हैं, इसके बाद क्या रुझान रहेगा? फिर पूरी विधानसभा दोनों के नेतृत्व में एक तरफा जाएगी, नल पे जाएगी, चूंकि यहाँ नल लड़ रहा है। और अखिलेश जी के आने से आप देख सकते हैं पूरे शहर का माहौल, पूरे शहर के अंदर जाम लगा पड़ा है। जनता इस कदर इन दोनों जोड़ी को चाह रही है। महमूद साहब, आज 58 सीटों पर पहले फेज का चुनाव हो रहा है, उसके बाद 14 तारीख को यहाँ मतदान होना है, तो उन जिलों में जो मतदान हो रहा है उसका कितना प्रभाव हमारे जिले में पड़ेगा? देखिए, किसानों के ऊपर अत्याचार का और मजलूमों के ऊपर जुल्म का इन दोनों नेताओं ने सोचा है और गठबंधन को अंजाम दिया है। और ये गठबंधन जनता पहले से चाहती थी कि ये गठबंधन हो। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सभी दल हमारे जितने भी हैं, उन सबका गठबंधन जनता चाहती थी दिल से। दूसरी चीज, जो आज चुनाव हो रहा है उस चुनाव का तो 3 दिन पहले ये पता चल चुका है कि टोटल जो है गठबंधन जीत करके आ रहा है। देश में आप बताइए, आप किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ा हमारे जिले में? इतना प्रभाव पड़ा है कि आज बिना प्रचार के इतने किसान यहाँ लोग आए हैं ट्रैक्टर ट्राली लेकर कि गठबंधन के साथ पूरे हैं और पूरे रहेंगे। ये जोश जो आज आप देख रहे हैं, ये 14 तारीख में ये जोश आपको वोट गिरते हुए मिलेगा। जोश बरकरार रहेगा 14 तारीख को युवाओं का? जोश युवाओं का नहीं है, जोश किसानों का भी है। 36 बिरादरी का जोश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे। इंशाल्लाह प्रभाव ये रहेगा कि हमारी 8 की 8 विधानसभा जो है बहुत पूर्ण बहुमत से, बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेगी इंशाल्लाह। 10-20 हज़ार वोटों से जीतेगी पूर्ण सब। 8 सीटें जीत रहे हो या कोई बसपा कुछ प्रभाव डाल रही है? देखिए, 100% 8 सीट नहीं, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रहे हैं और 101% मेरी गारंटी है इस चीज़ की। ये चुनाव नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जयंत चौधरी जी, उन्होंने और किसान आंदोलन से टिकैत साहब जो भी जुड़े रहे हैं, उन्होंने ये काम किया है कि जो लग्जूरियस गाड़ी में नेता घूमते थे, BMW में, मर्सिडीज़ में, उन्हें ट्रैक्टर में बिठाने का काम और किसान हित की बात करने का काम जयंत चौधरी जी ने किया। और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके अखिलेश जी हैं, उन लोगों की ट्यूनिंग इतनी शानदार है कि 100% हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो 100% सरकार बनाने का दावा किया है। और अब हम सीधे चले गए जहां अखिलेश यादव चुनावी रथ पर सवार हो गए हैं और वो उनका संबोधन अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। वो संबोधन भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बोलता बिजनौर से इमरान अंसारी, बिजनौर। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के तेजस्वी आदरणीय जयंत चौधरी जी अपने विचार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे गठबंधन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीट के हमारे प्रत्याशी क्षेत्र की सेवा करेंगे। ये बिजनौर किसानों की धरती रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है। चलो यारो, ये पत्थर भारत में सबसे महंगी बिजली 5 साल से आपसे वसूली नहीं वसूली इन्होंने। भाइयों को आप लोगों ने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ गठबंधन की मदद करने का काम किया था। सभी सीटें गठबंधन को जिता दी थी। और आज जो हवा चल रही है, जिस तरह का माहौल है, ये दूसरे चरण के चुनाव में भी सभी सीटें अगर कोई जीतने जा रहा है तो गठबंधन जीतने जा रहा है।
जीतेगा कि नहीं जीतेगा? 24 दिन बचे हैं, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 23-24 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव होने के लिए। और जो लोग कहते थे कि क्या बदलाव लाएंगे, जो बदलाव लाने की बात कर रहे थे, 4.5-5 साल हम लोगों ने, आप लोगों ने देख लिया। इतनी तकलीफ, परेशानी, इतना किल्लत का जीवन, इतनी जिल्लत किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी हम लोगों को सामना करने का मौका मिला। और समय याद कीजिए, जिस समय लॉकडाउन हुआ और बीमारी शुरू हुई, न जाने कितने लोग, अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने, आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए, मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थी। कोई मदद सरकार ने नहीं की। सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। और याद कीजिए, वो किसान जब आंदोलन पर निकले, 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून ये बताया गया कि किसानों के हक में है। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के, कीलें लगा दी गई। ट्रैक्टर से अगर जाना चाहते तो एफआईआर दर्ज हो गई, सड़कें रोकी गई, बोल्डर लगा दिए गए और हमारे किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का संयुक्त रथ भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए बिजनौर में भी पहुंचा और अपने प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन किया। यहाँ लोगों में काफ़ी ऊर्जा और उत्साह देखने के लिए मिला। तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बात की और लोगों से अपील की कि वो आने वाले समय में गठबंधन को भारी बहुमत से जताएं। उन्होंने भाजपा पर यहाँ तीखे प्रहार किए और इस मंच और इस प्रोग्राम में सबसे विशेष बात ये देखने के लिए मिली कि यहाँ पर कोई मंच नहीं बनाया गया, बल्कि जो रथ आया है उसी की छत पर खड़े होकर दोनों लड़कों ने संयुक्त रूप से लोगों को संबोधित किया। लेकिन इन दोनों का संबोधन बिजनौर में लोगों में कितनी ऊर्जा भरेगा, इस भीड़ को वोट में तब्दील करने में कितना ये लोग कामयाब रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव तक और काउंटिंग तक आप बोलता बिजनौर के साथ जुड़े रहिए। हम आपको एक एक मिनट की अपडेट देते रहेंगे। बोलता बिजनौर के लिए नुमाइश ग्राउंड से मैं नाहिद फातिमा, बिजनौर।